ओके फ्रेंड्स, हम रिवाइज करेंगे एनेस्थेसिया इन फास्ट मोड। ओके, एक्सट्यूबेशन का कॉम्प्लिकेशन, इट कैन कॉज हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया, बट इट कैन नॉट कॉज पॉजिटिव प्रेशर पल्मोनरी एडिमा। सेकंड, यह नॉन रीब्रीदर मास्क है, 10 to 15 लीटर पर मिनट फ्लो है एंड FiO2 80 to 95%। रिजर्वॉयर बैग इसमें अटैच होती है। केटामिन, केटामिन इज indirect symptomimetic. It is a drug of choice in hemorrhagic shock and inhibit reuptake of catecholamines in central and peripheral. Okay, perioperative vision loss, perioperative vision loss ये कैसे हो सकते हैं? इस्कीमिक ऑप्टिक नेफ्रोपैथी। एक्स्ट्राऑक्यूलर मसल्स, स्पेशली मीडियल रेक्टस, अगर इसको कंप्रेस किया जाए, इसको छेड़छाड़ किया जाए, इट कैन कॉज ओकुलोकार्डिक मसल रिफ्लेक्स। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्राइजेमिनो वैगल रिफ्लेक्स। चिल्ड्रन लोकल एनेस्थीसिया, चिल्ड्रन में अगर लोकल एनेस्थीसिया देना है, जस्ट लाइक उसको हार्निया सर्जरी करनी है, एंड देन चॉइस विल बी एपीड्यूरल काउडल एनेस्थीसिया, सैक्रोकॉक्सिजियल लिगामेंट इसमें पियर्सिंग होगी, दैट इज इन बिटवीन S4 एंड S5 lamina, S4 एंड अनफ्यूज्ड S4 एंड S5 lamina। ब्रेन डेड, हाउ वी कैन नो? EEG में कोई रिकॉर्डिंग नहीं आएगी। एंड पॉजिटिव एपनिया टेस्ट, absent ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्स, नो सेरिब्रल परफ्यूजन। स्वान ग्लैंड कैथेटर, स्वान ग्लैंज कैथेटर, ये स्वान होना चाहिए, स्वान ग्लैंज कैथेटर 7 to 9 फ्रेंच सर्कमफ्रेंस होती है, 110 लॉन्ग होती है, एंड इट इज़ यूज्ड इन डायग्नोसिस ऑफ PAH, पल्मोनरी आर्टेरियल हाइपरटेंशन। और ये कहाँ से इंट्रोड्यूस किया जाता है? राइट IJV। सोडालाइम, it has the component calcium hydroxide 80%, sodium hydroxide 30%, 3%, potassium hydroxide 2%, silica 0.2%. Okay, it has a absorbing capacity of 23 liter of carbon dioxide in 100 gram. 100 gram of सोडा लाइम कितना? 23 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यह अब्जॉर्ब कर सकता है। तो सीवोफ्लोराइन जब भी रिएक्ट करेगा सोडा लाइम से, इट विल फॉर्म कंपाउंड ए। नाउ प्रेशर ऑफ ई सिलेंडर्स, एयर का प्रेशर होगा 2000 psi, ऑक्सीजन 2000 psi, नाइट्रस ऑक्साइड 750 psi। क्वेश्चन है कि पेशेंट को इंट्यूबेशन किया गया है तो सडन SpO2 60% हो गया है, एकाएक घट गया है। ओके, और एक साइड का, जैसे कि लेफ़्ट साइड में लंग में कोई साउंड सुनाई नहीं दे रहा है, सो इट मीन्स इंट्यूबेशन गलती से राइट ब्रोंकस में चला गया है। और व्हाट इज़ द साइन हियर? फर्स्ट साइन इज एलिवेटेड पीक इंस्पायरेटरी प्रेशर। नेक्स्ट कैप्नोग्राफी डू नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन इंडोट्रैकियल एंड इंडोब्रोंकियल इंट्यूबेशन, दोनों में यह फ़र्क नहीं कर सकता है। नेक्स्ट, बीटा वेव EEG में लाइट एनेस्थीसिया है। अगर EEG में बीटा वेव है, इट मीन्स लाइट एनेस्थीसिया है। नेक्स्ट, प्रोपोफोल 4 mg/kg/h फॉर मोर देन 48 आवर्स, तो पेशेंट को रेब्डोमायोलाइसिस हो सकती है। दिस इज़ नोन एज दी प्रोपोफोल इन्फ्यूजन सिंड्रोम। ब्रैडिकार्डिया होगा, सिस्टोली होगी, हाइपरलिपिडेमिया इसमें हो सकती है। लुम्बर पंचर में सिलेदास करके हम याद कर सकते हैं। तो स्किन एंड सबक्यूटेनियस के बाद सिलेदास याद रखना है। सो सुप्रास्पाइनेटस लिगामेंट, इंटरस्पाइनेटस लिगामेंट, L इज लिगामेंट फ्लेवम, E is epidural space, D is dura, A is arachnoid, S is subarachnoid space। नेक्स्ट, मसल स्प्लिटिंग, जो नीडल है विटाक्रे एंड स्प्राउटे, मसल स्प्लिटिंग है, कटिंग अलग होती है। नेक्स्ट वन, पोस्ट ड्यूरल पंचर हेडेक है, PDPH है, तो यूजली दिस हेडेक इज फ्रंटल एंड ऑक्सीपिटल। नेक्स्ट, स्पाइनल एनेस्थीसिया,
बटक एंड लेग पेन होगी, इसमें डबल ओरिफिस नीडल यूज़ करेंगे तो इंसिडेंस विल डिक्रीज। इट इज़ सेल्फ लिमिटिंग। इंट्राथिकल लिडोकेन या फिर मेपिवाकेन से यह स्पाइनल एनेस्थीसिया, तो यह ये सारे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा। ओके, TURP T10 तक हमको एनेस्थीसिया डर्मोटोम यहाँ तक नम करना होता है, होना होता है। फुट का कोई सर्जरी है तो देन L2 तक, CS यानी सीजेरियन सेक्शन है तो T4 डर्मोटोम तक एनेस्थीसिया जाएगा। LAST लोकल एनेस्थीसिया सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी, गलती से अगर एनेस्थेटिक ब्लड वेसल में अगर लगा दिया तो वी हैव देन पेशेंट विल हैव CNS डिप्रेशन एंड कार्डिक डिप्रेशन। लास्ट LAST, सो लोकल एनेस्थेटिक सिस्टमिक टॉक्सिसिटी का इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? ऑक्सीजन देना है, बेंजोडाज़ेपाम, लिपिड इमल्सिफिकेशन थेरेपी करना है, और कार्डिक अरेस्ट का कंडीशन के लिए ACLS गाइडलाइन फॉलो करना है। नेक्स्ट MAC इट विल इंक्रीज बाय कंडीशन, क्रोनिक अल्कोहल यूज़ में MAC इंक्रीज हो जाएगा, जबकि एक्यूट अल्कोहल इनटेक में MAC विल डिक्रीज। यंगर एज तो MAC फिर से ज़्यादा होगा इसके लिए। हाइपरनेट्रीमिया इसमें भी MAC ज़्यादा, कोकेन यूज़ में भी ज़्यादा, हाइपरथर्मिया कंडीशन में भी MAC ज़्यादा होगा। ओके, रीनल डिजीज़ अगर तो देसी एंड स्वदेशी याद रखना है। रीनल तो देश फ्लोरेन से रीनल डिजीज़ में का इसका ये चॉइस है। एंड लीवर डिजीज़ इनहेलेशन चॉइस विल बी सीवोफ्लोरेन। अस्थमेटिक पेशेंट में सीवोफ्लोरेन, ओबीस पेशेंट में डेसफ्लोरेन बहुत ही पंजेंट होती है। इट इज़ नेवर यूज्ड इन चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, हेलोथेन सेंट्री लोबुलर नेक्रोसिस कर सकती है। एंड क्यों? इसका एक मेटाबोलाइट है दैट इज ट्राइफ्लोरोएसिटाइल क्लोराइड। नेक्स्ट, न्यूमोथोरैक्स है पेशेंट में तो N2O का भी यूज नहीं करना है। ओके, नाउ शॉर्ट एक्टिंग इज मीवाकोरियम, मीवाकोरियम मतलब लेस देन 10 मिनट। इंटरमीडिएट एक्टिंग इज रोकोरियम एंड लॉन्ग एक्टिंग इज D-tubacorin। नेक्स्ट, पर्पल नेल पॉलिश है, ब्लू या ब्लैक नेल पॉलिश है, देन SpO2 विल बी फॉल्सली लो। अगर हम SpO2 नापेंगे पल्स ऑक्सीमेट्री से तो SpO2 कम इसमें दिखेगी। नेक्स्ट, न्यूनेट वर्सेस 1 ईयर चाइल्ड, अगर न्यूनेट है तो सॉलिड फूड में कितना फास्टिंग रखना है? सॉलिड फूड दिया है तो 6 घंटे तक देना है, 6 घंटे तक फास्टिंग करना है। अगर ब्रेस्ट मिल्क लिया है तो 4 घंटे तक है। अगर 1 साल से ज़्यादा है तो 2, 6, 8 घंटे का हम फासला रखेंगे। क्लियर फूड में 2 घंटे, लाइट मील में 6 एंड फ्राइड या फैटी फूड लिया है तो 8 आवर्स। नी रिप्लेसमेंट करना है ओल्ड लेडी में तो HRT हमको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा 4 डेज बिफोर। एस्पिरिन 3 दिन पहले बंद करना है, वारफारिन 4 दिन पहले बंद करना है। नेक्स्ट, सुफेंटालिन मैक्सिमम लिपिड सॉल्युबिलिटी होती है। ओके, ग्रीन इज 18 103 ml पर आवर, पिंक इज 20 67 ml पर मिनट है। 22 इज ब्लू एंड इट इज़ 42 ml पर मिनट। तो हम ये किसकी बातें कर रहे हैं? कैनुला की बात कर रहे हैं। कैनुला का उसके क्या गॉज है और करस्पॉन्डिंग क्या कलर है एंड फ्लो। BIS 40 to 60 है तो जनरल एनेस्थीसिया होगी, अगर 60 to 80 है तो सिडेशन और जस्ट सिडेशन। नेक्स्ट, ASA में 5 ग्रेडिंग होती है, 1 2 3 4 5। अगर पुअरली कंट्रोल्ड है तो दैट इज़ 3, अगर रिसेंट MI हुआ है तो कैटेगरी 4, 5 इज़ रप्चर्ड एन्यूरिज्म तो 5 में आएगा। नेक्स्ट, कार्डिक अरेस्ट रिससिटेशन करना है तो फर्स्ट ड्रग की बात करें तो एपिनेफ्रिन, उसके बाद में एमिडारोन दे सकते हैं।
मालिग्नेंट हाइपरथर्मिया दिस इज़, अगर ये कंडीशन आती है तो इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, सबसे पहले कॉजेटिव ड्रग उसको बंद कर देंगे एंड देन वी विल शिफ्ट टू अनदर ड्रग जस्ट लाइक एट्राक्योरियम। डायंथ्रोलिन सोडियम इसमें देना है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी तो इसमें बाइकार्बोनेट दे करके शांत करना है। इंक्रीज पोटेशियम देन इंसुलिन एंड डेक्सट्रोज हमको देना पड़ेगा। अर्थमिया है तो एंटी अर्थमेटिक ड्रग देना है होगा। ओके, तो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया में इस प्रकार से कैप्नोग्राफी बनेगी। ठीक है, ये असेंडिंग, ये सीढ़ी की तरह से बनती है। दिस इज़ ड्यू टू द अल्टर राइनोट्रोइन रिसेप्टर एंड दैट विल कॉज इंक्रीज और प्रोलॉन्ग रिलीज ऑफ कैल्शियम। इसके कुछ एनेस्थेटिक जो हैं जो फ्रीक्वेंटली करते हैं एसिटाइलकोलिन, हैलोथेन एंड डेसफ्लुरान। दिस इज़ ऑफ कोर्स ऑक्सीजन, दिस इज़ ऑक्सीजन 2.5 या पिन इंडेक्स है। प्रेशर इज़ 2000 psi और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर 119 डिग्री सेल्सियस है। ब्राडिकार्डिया इन इन्फेंट या फिर चिल्ड्रेन, तो हमारे पास एड्रेनलिन जो होगी या फिर एपिनेफ्रिन जो कंसनट्रेशन होगी 0.01 मिलीग्राम पर केजी। अगर ml में है तो 0.1 ml पर केजी। नेक्स्ट LMA लारेंजियल मास्क एयरवे जो भी है, वी डू नॉट यूज़ वेयर एस्पिरेशन इज़ रिस्क, जहाँ एस्पिरेशन का रिस्क है वहाँ यूज़ नहीं करना है। जैसे कि प्रेगनेंसी में वी कैन नॉट यूज़ LMA। इसके फ़ायदे क्या है, लेस टूथ ट्रॉमा कम होगी, लेस लैरेंजियल एडिमा भी कम होगा और रिलैक्सेशन, पहले रिलैक्सेशन करने के लिए कोई प्री एनेस्थेटिक ड्रग का रिलैक्सेशन की ज़रूरत नहीं है। नेक मोबिलिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है और इसमें ईसोफेजियल एंड इंडोब्रोंकियल इंटोबेशन का भी इसमें लफड़ा नहीं है, मतलब कॉम्प्लिकेशन नहीं है। LMA 3, 4, 5, 6। ओके, तो अगर नॉर्मली एडल्ट है तो उसमें हमको नंबर 5 यूज़ करना है। एडल्ट यूजली 70 किलोग्राम से ज़्यादा, अगर कोई ओबीस है जैसे कि 100 किलोग्राम से ज़्यादा तो LMA विल बी 6। ओके, एम्ला इज़ द 2.5% प्रिलोकेन एंड 2.5% लिग्नोकेन और यह बच्चों में हम लगा सकते हैं 45 to 60 मिनट पहले लगाना है। ओके, और इसमें प्रिलोकेन होती है दैट यह टॉपिकली यूज़ होता है, सो इट विल नॉट कॉज मिथहीमोग्लोबिनेमिया, या बहुत ही लेस रिस्क होता है। नेक्स्ट टोही नीडल, दिस इज़ द टोही नीडल होती है, इसमें ब्लंट कर्व टिप होती है, दैट इज़ नोन एज हुपर। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में यूज़ होती है। नेक्स्ट वन इज़ द एक्सिलरी ब्लॉक, इसमें मूर या रूम याद कर सकते हैं, मीडियन अल्डर एंड रेडियल नर्व का इसमें ब्लॉक होता है। नेक्स्ट वन स्पाइनल एनेस्थीसिया, अगस्त बार ने इसको खोजा था एंड विद द यूज़ ऑफ द कोकीन, सब अरेक्नोइड स्पेस में इसको डालना होता है इस ड्रग को। कोकीन नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय प्लाज्मा कोलिनेस्टेरेज, इट इज़ मेटाबोलाइज्ड बाय हेपाटिक कार्बोक्सिल एस्ट्रेज या वैसो कंस्ट्रक्शन कर सकता है। ओके, मैक्सिमम डेड स्पेस अपराइट पोजीशन एंड नेक एक्सटेंडेड में होगा। कार्डिक सर्जरी में गैस अगर यूज़ करना है तो कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे। ओके, नाउ दिस इज़ नेसोफेरिंजियल एयरवे, इसमें गैग रिफ्लेक्स से बाईपास हो जाती है एंड वी कैन नॉट यूज़ इन प्रेगनेंसी, इट कैन बी यूज कॉन्शियस पेशेंट में यूज़ किया जा सकता है बट इट कैन नॉट बी यूज इन प्रेगनेंसी। Okay, hemorrhagic shock, the best way to treat hemorrhagic shock is stop bleeding. This is the capnography, इसमें जो यह भाग है that is expiration और नीचे वाला inspiration। नेक्स्ट वन 75 ओल्ड लेडी हिप रिप्लेसमेंट करना है उसमें, then target controlled infusion with opioid is remifentanil।
नेक्स्ट वन, ईटी ट्यूब इंटरनल डायमीटर फॉर चिल्ड्रन क्या होगा, 4 प्लस एज इन ईयर्स डिवाइड बाय 4। अगर मान लीजिए कि 8 ईयर्स का कोई बच्चा है, उसमें कौन सा डायमीटर ईटी ट्यूब लगेगा, तो 4 प्लस 8 डिवाइड बाय 4, तो 6 आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वन, मोस्ट कॉमन एनाफिलेक्टिक एजेंट ड्यूरिंग एनेस्थेसिया इज एंटीबायोटिक। ओके, नेक्स्ट वन, इरेडिएशन बिफोर बीटी, ग्रैनुलोसाइट को इरेडिएशन कर रहे हैं तो डेट डिक्रीज फिब्राइल रिएक्शन, that decrease graft versus host disease and it also decrease pulmonary endothelial damage, इसको भी यह कम करेगा, but it will not improve granulocyte function। next, dead space is decreased by artificial ventilation। next, nasal cannula maximal inspire oxygen concentration is 40%, FiO2 is 40%, and flow rate will be 3 to 4 ml 3 to 4 liter per minute। it is low flow variable device। okay, Venturi mask high flow fixed performance device है and its concentration 60% ऑक्सीजन तक हम यूज कर सकते हैं and up to 15 liter per minute, 15 liter per minute। okay, नेक्स्ट, सोडा लाइम एग्जॉस्ट इनटू पर्पल कलर है। अगर सोडा लाइम का काम ख़त्म हो गया है, इट कैन नॉट अब्सॉर्ब मोर कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका कलर पर्पल में बदल जाएगा। नेक्स्ट, कंपाउंड ए सीवोफ्लोरेन का प्रोडक्ट है, ठीक है, एंड क्वेश्चन पूछा जाता है इट इज़ नॉट न्यूरोटॉक्सिक यह नहीं है, नेफ्रोटॉक्सिक है। इट इज़ लेस कॉमन विथ एम्जॉर्व, सोडा लाइम वर्सेस एम्जॉर्व, अगर हम एम्जॉर्व यूज़ करेंगे तो कंपाउंड ए बनने का चांस कम होगा। ओके, मीवाकोरियम क्या है, शॉर्ट एक्टिंग NMDA है, 10 to 20 मिनट तक काम करता है। इट्स डोज, अगर हमें ज़्यादा डोज में अगर देंगे तो इसका रैपिडिटी, इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, हिस्टामाइन रिलीज यह करवाता है, फ्लशिंग करवाता है। इफ़ पेशेंट हैज़ एटिपिकल स्यूडोकोलिनेस्टेरेस, तो यह ज़्यादा देर तक काम करेगा, जिसके कारण कि लॉन्गर ज़्यादा देर तक ब्लॉकेज होगी। हाइपरटेंशन इज़ नॉट द साइड इफ़ेक्ट ऑफ मीवाक्यूरियम। ओके, एस इनहिबिटर कोई भी इलेक्टिव सर्जरी से 1 या 2 दिन पहले बंद करना है। प्रोपोफोल एक्यूट कार्डियोमेगाली कर सकता है, स्केलेटल मायोपैथी कर सकता है, रेब्डोमायोलाइसिस कर सकता है, मेटाबॉलिक एरिसिडोसिस कर सकता है, बट इट विल नॉट कॉज नेफ्रोपैथी, यह नहीं करेगा। नेक्स्ट, इटोमीडिएट द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इंडोजीनियस ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है दिस, बट कैन बी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ इंडोजीनियस हाइपरकॉर्टिसोलेमिया। ओके, लोकल एनेस्थेसिया ससेप्टिबिलिटी BAC यह नर्व है, नर्व की बात कर रहे हैं, तो ए और उसमें ए की बात करेंगे तो गामा मोस्ट ससेप्टिबल, देन डेल्टा मोस्ट ससेप्टिबल, मोर ससेप्टिबल देन अल्फ़ा, देन मोर ससेप्टिबल देन बीटा। ओके, फ्लोएक्सेटिन अगर पेशेंट डिप्रेशन में है, फ्लोएक्सेटिन अगर ले रहा है तो इलेक्टिव सर्जरी से पहले हम इसको कंटिन्यू ही करेंगे, वी विल नॉट स्टॉप इट। प्रेगनेंसी में एपिड्यूरल एनेस्थेसिया यूजली होती है एंड इफ़ इट कॉज हाइपोटेंशन देन फेनेलेफ्रिन विल बी द वैसोप्रेसर चॉइस। ओके, नेक्स्ट, लेबर एनाल्जेसिया डिफरेंशियल ब्लॉकेज, जिसमें कि रोपीवाकेन यूज होता है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन कंपाउंड ऑफ सीलियक, most common complication of celiac plexus blockage is postural hypotension. Next one, the colloid to decrease blood viscosity is dextran 40. Next one, the Schwann-Glanz catheter in pulmonary artery, यह कैसे पता चलेगा कि सही जगह पे लगा है, that will show sudden increase in diastolic pressure, और ये Schwann-Glanz catheter राइट IGV से डालना होता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज द हॉस्पिटल पाइपलाइन प्रेशर इज 50 PSI। थैंक यू।